और सुनो नए लोगों, हम इन दोनों में से नहीं है। सच में कितने लोग नए हैं जो पहली बार आए? मैं आप लोगों को कह रहा हूँ ये बात कि मूर्ख तो निश्चिंत है, उसका तो इधर आने का मतलब ही नहीं था, और बुद्धिमान डाउट में। एक आदमी को बहुत डाउट रहता था हर चीज को चेक करने का, उसको लगता था हमेशा कि यार कुछ ना कुछ कीड़ा है। तो एक दिन साइकिल से जा रहा था, रोड पे अचानक देखा तो कुछ गिरा हुआ था, तो उसने देखा यार क्या है, चेक करते हैं। तो हाँ समझ गया। तो साइकिल से उतरा, उतर के देखा क्या है, ये हरा हरा है, ये हरा हरा क्या है, ये क्या है, पतला पतला, ये अरे गोबर है। सुनो सुनो, क्लाइमेक्स अब आएगा। अब पता है क्या बोल रहा है? अच्छा रहा पाँव नहीं पड़ा। ये कौन था? बुद्धिमान। सही बोल रहा हूँ भैया, ये लाइट कम कर दो यार, ये एक वाली जो मेरी, थोड़ा आई कांटेक्ट हो जाए, क्योंकि 2-4 से भी हो गया तो उनका तो कल्याण हो जाएगा, थोड़ा जरूरी है। तो दो चीजें हैं, एक तो मूर्ख और एक बुद्धिमान। सच में भैया मैं ये दोनों नहीं था। फिर तीसरी, ज्यादा कर रहे हो, ज्यादा नहीं करनी, बंद करनी। कहाँ से चल रही है लाइट? साहिल भाई थोड़ा देखो यार, ये वाली बहुत परेशान कर रही है। थोड़ा ये इस टाइम 9 किलो वजन कम हो गया, पेंटें ढीली हो गई, इसलिए थोड़ा सा उस हिसाब से चाहिए। हाँ ठीक है, दिख रहा हूँ बस, पिक्चर का नहीं दिख रहे। अरे थोड़ी तो, हाँ बस बस बस। मैंने बोला एक तो मूर्ख और एक बुद्धिमान, ये दोनों लोग इस धंधे में नहीं आते, आते हैं तो ना के बराबर आते हैं। अब जो इस हॉल में 2-4 बुद्धिमान बैठे हैं, तो वो टेंशन में मत आना, क्योंकि मैंने भी तीसरी कौम का नाम बताया नहीं है कि हम कौन से वाले थे। ए भैया, हम पॉजिटिव थे, हम पॉजिटिव थे, हम पॉजिटिव थे यार। हम में श्रद्धा थी, श्रद्धा गुण पॉजिटिव ही होता है। श्रद्धा लॉजिक पे काम नहीं करती, श्रद्धा बहती है। अरे एक पत्थर के किसी ने सिंदूर लगा दिया और वहां उसको स्थापित कर दिया, वर्षों से लोग अपना माथा टेक रहे हैं, इसमें क्या लॉजिक काम करेगा? ये श्रद्धा है, ये श्रद्धा काम करती है, ये फेथ काम करता है। वो स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहा था, हे प्रभु मेरा ध्यान रख। अरे श्रद्धा लॉजिक पे काम ही नहीं करती। हम पॉजिटिव हैं, और आप में से भी वो आदमी जो पॉजिटिव होगा ना, वो इस बिजनेस को शुरू भी करेगा, और जिसने शुरू किया वो लंबी दूरी तक जाएगा। और जिसको डाउट होगा, एक बार जुम्मन की शादी हो गई, तो जिस लड़की से शादी हुई वो बुद्धिमान थी। आप समझ गए बुद्धिमान? यस। हाँ। तो उसको रात दिन एक ही चिंता रहती थी, जुम्मन का चक्कर किसी लड़की से चल रहा है। तो जब जुम्मन काम से पहली बार घर लौटा, तो उसने जुम्मन का शर्ट उतारा, पूरा शर्ट इंस्पेक्शन किया, पूरा चेक किया। क्या देखा होगा? ये बात तो 2 ही लोगों को पता होती है, या तो मेरी कहानी सुनी हो, और या कभी पार्टी चेक की गई हो। कोई बात नहीं, कहानी की बात। बाल नहीं मिला, पूरे साल चेक किया, बाल नहीं मिला। 5 साल, 10 साल, 15 साल बूढ़े होने को आए, बाल नहीं मिला। लास्ट में जुम्मन की पत्नी ने एक डिसीजन लिया, जुम्मन में समझ गई। क्या समझी? तेरा चक्कर किसी गंजी लड़की के साथ। लेकिन चक्कर तो अच्छा, इस मेरे चुटकुले से वो पति बहुत खुश हो जाते हैं जो मीटिंग में रहते हैं, जिनके कई चक्कर होते हैं, और वो अपनी पत्नी को ये वाली क्लिप देख, सुन पागल,
एक बावली तो गलत रास्ते पे जा रही है, वो सांड खुद गलत रास्ते पे जा रहा है। अरे चुटकुले से खुद के पाप नहीं बचाने चाहिए। 90% औरत को पता चली जाता है कि जुम्मन का लफड़ा है, बाल मिले चाहे नहीं मिले। सुनो, चुटकुले में नई शिक्षा है अलग से। ये 300 दिए ना आपने, 300 में नहीं मिलती, 30,000 में भी नहीं मिलती, ये बहुत महंगी मिलती है। तो इस चुटकुले का आप मिसयूज नहीं करना। और जब मैं ये बोलूँ कि जुम्मन के पति का कहीं जुम्मन की पत्नी ये सोचती है कि पति का, तो सुनो, मैं पुरुष हूँ इसलिए पुरुष को समझाता हूँ, तो सारी महिलाएं भी ऐसा ही समझना। हेलो, दोनों ही समझना। चुटकुला ये कहता है कि अगर आप अपने जीवन की महत्वपूर्ण ऊर्जाएं, ओ भाई साहब रिकॉर्डिंग मत करो, रिकॉर्डिंग का 5-7 लाख रुपए लगता है। अच्छा, आप वैसे ही झटका ही दे देते मेरे को। तो पता है रिकॉर्डिंग के लिए क्यों मना करता हूँ? कभी जिम निकल होता है तो जिम में जाते हो, तो जिम के आते हुए थैला भी भर के लाते हो, केवल खाने का ही तो रहता है, तो ले जाने का थोड़ी रहेगा। क्यों सुनो, मूर्ख को इस बिजनेस में आने में बहुत समय लग जाता है, कभी नहीं आता। बुद्धिमान आदमी इतना डाउट करता है कि उसे ये भी डाउट होने लग जाता है कि डाउट सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। तीसरी को मेक बस्ती पॉजिटिव, क्योंकि भैया आपके जीवन के हर हिस्से में यही एक चीज है। आप देख लो, संसार के समस्त बुद्धिमान लोग जो क्लास में सबसे आगे बैठा करते थे, वो बड़े होकर उन लोगों के नीचे नौकरी करते हैं जो पीछे बैठे चिलगाड़ी बनाते। कोई तो वजह होगी। आपकी बुद्धिमानी जिस दिन पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उस दिन ये एमआई बिजनेस समझ में आता है। उस दिन आपको जो व्यक्ति लेके आया वो भी समझ में आता है। अभी तो आपको ऐसा लगता है कि वो भी ऐसा है, आज मेरे सम्मत पार्ट में तुझे चाटू तू मुझे चाह, तभी वो आपको लल्लू लगता है। अच्छा, बेचारा भी अभी है भी लगभग लल्लू, क्योंकि हम भी एक दिन लल्लू ही थे। अच्छा, अभी भी हमारे में जितने स्टेज पे आए, कौन बुद्धिमान लगा? नहीं, आप ही बताओ। इनका नाच देख लो, इनका बोलना देख लो, चलना देख लो, अरे मेरे रंग देख लो, कहीं से बुद्धिमान लगता है। सच बता रहा हूं, सच में ये भोले लोगों का बिजनेस है। ये भोले लोगों का बिजनेस है, जिसको दूसरे व्यक्ति की आत्मा की आवाज समझ में आती है कि हाँ, मेरा जीवन बदला है, एक दिन तेरा भी जीवन बदलेगा। आप जो काम कर रहे हैं उससे फड़ी फूटने वाली होती तो 400 सालों में फूट गई होती। ना दादा से फूटी, ना अपने से फूटी, ना बापू से फूटी। इसका मतलब फड़ी मोटी, औजार छोटा, ये औजार बड़ा है, इससे सारी फड़ियां फूट जाएगी। मेरी भी फड़ी इससे ये सच्चाई है। और आप सोच रहे हो इस बड़े औजार से धन की फड़ी फूटती है, धन की फड़ी 10वें नंबर पे आती है। सबसे पहले ये आपको वो इंसान बनाता है जिसको सबसे पहले आपके घर वाले पसंद करते हैं, फिर आपकी कॉलोनी पसंद करती है, फिर आपका मोहल्ला पसंद करता है, फिर आपका स्टेट पसंद करता है, एक दिन आपको देश पसंद करता है, एक दिन आपको दुनिया पसंद करता है। ऐसा धंधा है भैया, भोले लोगों का बिजनेस है, पॉजिटिव लोगों का बिजनेस है। अभी मुंह में नमक की डली दबा ले, नमक की डली समझते हैं? आजकल ट्रैक्टर लेके खड़े रहते हैं सारे चारों तरफ, वो डली मुंह में दबा ले और रसगुल्ला हल्दीराम का खाएं और आप खा रहे हो, तो रसगुल्ला खा रहा है ना। कई कह रहे हैं कि अगर सही से तो करो कि या तो यहाँ है, रसगुल्ला खा रहा है नहीं। चलो अब की बार हल्दीराम में, अब की बार अपन ने बीकाजी का खाया तो भी खा रहा, तो रसगुल्ला खा रहा है। अब सबका छोड़ो, अब की बार अपन ने ओबामा का रसगुल्ला खाया कि सर ये वो ब्रांड कौन सा है? बापू ब्रांड है। अभी भी खा रहा, तो रसगुल्ला खा रहा है। नमक की डली निकाल, फिर रसगुल्ला मुंह में गए बिना भी मिठाई लगेगा। निकालने के बाद भी अगर आपको खारा लग रहा है तो प्रॉब्लम रसगुल्ले में नहीं है, डली निकाल। और कईयों ने वहां डाल रखी जहां से निकल और नहीं सकती। नहीं मौज कर दी सर। मैं तो साफ दिल से कहना चाहता हूँ, वहां डाल रखी का मतलब है
माइंड में डाल रखी है। ऐसे नहीं। एक बार एक हेड कांस्टेबल एक भिखारी को पकड़ के लेके आया थाने में। तो इंचार्ज साहब ने पूछा, रे कौन है? कि साहब भिखारी है। तो भिखारी को क्यों लेके आया? साहब लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है कि मेरे दिल में छेद है, मेरे दिल में छेद है। अरे तो साले इसको तू यहाँ थाने में लाने की इस टाइम ये केस इंपॉर्टेंट है। अजी साहब एक्सरे भी करा रखा है। अरे तो साले इसमें नई बात क्या है? अजी की साहब ये कूलों का एक्सरे करवा रखा है और लोगों को खड़ा है दिल में छेद है। कहीं वो 3 दिन बाद समझ में आएगा। कहीं से भी बुद्धिमान लग रहा हूँ और आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ ये धंधा बुद्धिमानी से होता ही नहीं, ये भोलेपन से होता है भैया। ये सादा लोगों का बिजनेस है। इधर नमक की डली नहीं घुसनी चाहिए। एक दबाओ वैसा यहाँ नमक की डली दबी तो ये बिजनेस नहीं, संसार का कुछ भी समझ में नहीं आया। और हृदय से समझा तो सब समझ में आया। एक बार क्या हुआ, एक बाप और बेटा था। 100 ऊँट थे, रोज जाते थे, पड़ाव पे रुकते थे, फिर जाते थे, फिर रुकते थे, फिर जाते थे। तो एक पड़ाव पे रुके तो खूंटे 99 थी, एक खूंटा नहीं था। तो बेटे ने बाप से पूछा कि बापू मैंने सबको बांध दिया, एक का खूंटा ही नहीं है तो क्या करूं? नहीं, अरे कि सुनो वो ऊँट है, तू तो कुछ मत कर, 2 पत्थर ले, पहले तो 4, उसके बाद उसके गर्दन पे 4 बार यूं फेरी कर दे और 2 पत्थरों को बजा दे, वो बैठ जाएगा। कि हैं? कि हाँ, ओके। अब जब सुबह रवाना हो गए तो बापू ने रास्ते में गिना 1 किलोमीटर बाद, तो कह रहा 99 कैसे हैं? कि इतने ही तो बांधे थे। अरे कि तूने उसको खोला था कि नहीं खोला था? अरे कि बापू उसको बांधा नहीं था। अरे मूर्ख, अरे वो उधर ही बैठा है, तू जाके देख। तो देखा तो उधर ही बैठा था। कि अब क्या करना कि 4 उल्टे चक्कर मार और 2 पत्थर वापस बजा, तब वो आएगा। तू समझे क्या? वो ऊँट है, ऊँट को भी इस धंधे में आने में बहुत टाइम लग जाता है, बुद्धिमान को भी टाइम लग जाता है, मूर्ख को भी टाइम लग जाता है। आता तो भोला ही है। अपन ने नीम के पेड़ के नीचे देखा, दिखाने वाले की फाइल के ऊपर हल्दी आचार सब गिरे हुए थे। आज आप एलईडी पे देख रहे हो, एलईडी है, चकाचौंध है, और WTC क्या क्या फुहारे छूट रहे हैं धमाधम। 5G 6G, हमारे जमाने में भेरू जी घूमे, हमने उस टाइम देखा था। ये फेज 2 है 2013, हम 6 के प्रोडक्ट है। 6 में कुछ नहीं था, हाईवे नहीं थे, रोडें नहीं थी, कोई इंटरनेट तो सोच नहीं सकते। इंटरनेट की दुकानें ढूंढनी पड़ती थी, शुक्रवार के दिन इंटरनेट का कॉलोनी बुक करानी पड़ती थी, फिर हम लाइन लगते थे, फिर ऊँचते थे और ऊँच के लेके जाके जमा कराते थे। आपके पास जितनी ज़्यादा सुविधाएं हुई उतना ही ज़्यादा डाउट बढ़ा, उतना ही ज़्यादा शंकाएं बढ़ी, उतनी ही ज़्यादा सेल्फ डाउट बढ़ा, उतना ही ज़्यादा अपने करियर को लेके डाउट में रहे। भैया इस धंधे को करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक है विजन, एक है रीजन। आप में से कितने लोग पहली बार आए भैया? थोड़ा हाथ खड़ा करोगे? थोड़ा खड़ा रखो थोड़ी देर हाथ। हाँ भाई साहब, आप लाइनिंग वाले खड़े होंगे। क्या नाम है आप? मान सिंह जी, आपसे एक मासूम सा प्रश्न पूछूंगा, आंसर में ज्यादा तर्क मत ढूंढना, मासूम सवाल का जवाब मासूम तरीके से चाहिए। 250 रुपये दूंगा, हवाई जहाज पे से पूछ जाओगे क्या? भाई सादी बात है, नहीं पूछेंगे। मान सिंह जी 2.5 लाख, 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ में भी मान सिंह जी नहीं कूदेंगे, लेकिन एक बार भी ये नहीं पूछेंगे कि उड़ रहा है खड़ा है। देखो मान सिंह क्या समझे भैया? कुछ समझ में आया? हवाई जहाज मतलब खड़ा भी रहता है। एक बार पूछ रहे थे तो 2.5 करोड़ तक के चांस थे।
ऐसे हमने जिंदगी में लाखों बार चांस खोए हैं। मजा करते हैं, मौज इस करते हैं। स्टेज से मैं हर साल 2 साल 5 साल पहले की मेरी स्पीचेज याद करता हूँ। तो मैं कहता था अरे सुनो चांदी ले लो, ओ सुनो रे वो एनटीसी हो चांदी ले लो, ऐसे कहते। आज तो फिर थोड़ा सा नहीं, सुनो चांदी ले लो, कोई समझ। तो अब ये मैं कब बोला था, 30,000 रुपये किलो थी तब चांदी ले लो। अरे सर फालतू 40,000, अरे सर अब लेने का टाइम ही नहीं रहा, अब 40,000 हो गए, अब 50,000। अब तो हो ही नहीं सकता सर, अब कौन डायमंड बनेगा, अब कौन आईटीसी बनेगा। अब फुल है, अब 60,000, 65,000, 70,000। अरे यार ये तो सोचने वाली बात है यार। अरे यार सुनो यार, अरे भाई, अरे अपने को सोचना पड़ेगा रे यार, चलो लेते हैं यार। कब सोचना चालू किया, 70, और पहुंचते पहुंचते दुकान पे हो गई 75। ले ली कि हाँ सब गर्म फुटन ले ली कि हाँ सब ने ले ली। अब वापस आओ, 60, 50, 40 साले लुटवा दिए हमारे को, उल्लू बना देते हैं साले, इनको कुछ पता ही नहीं। अरे तेरे को बोला कितने पे था, तू मसलवाने कितने पे गया। नहीं बुद्धिमान तुम्हें लग नहीं रहा, तो मैं पहले ही बोल दिया आपको, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं कि भाई बोला आदमी बोल सकता।